क्या आपने भी अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि प्रेगनेंसी में माइग्रेन की दिक्कत यानी कि सर दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या है इसकी सच्चाई आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में सर में दर्द क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और इसके साथ ही मैं कुछ आपसे ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसको यूज़ करके आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी में हेडेक की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि प्रेगनेंसी में माइग्रेन का अटैक बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, यानी कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी विमेन को पहले से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम सही हो जाती है या कम हो जाती है। तो ये एक गुड न्यूज़ हो सकता है उन विमेन्स के लिए जो माइग्रेन से परेशान रहती हैं। लेकिन इसके साथ कुछ वीमेंस ऐसे भी होती हैं जिनका माइग्रेन का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है और वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी में वो बढ़ गई है तो बेटर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और वीमेंस को अचानक प्रेगनेंसी में सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और जिससे वो बहुत परेशान हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है जानना कि सर दर्द क्यों होता है, अचानक से सर का दर्द क्यों बढ़ जाता है, और ये लगभग विमेंस को लगातार होता है पूरी प्रेगनेंसी तक। तो प्रेगनेंसी में सर में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से मेन जो कारण है वो है हार्मोन्स का अचानक से इतनी तेजी से बदलाव होना। हार्मोन्स इतनी तेजी से अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं, कितने सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में सर दर्द का होना आम समस्या हो जाती है। इसके साथ प्रेगनेंसी में विमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव के साथ वो जी रही होती हैं। ये भी एक मेन कारण होता है प्रेगनेंसी में सर में दर्द के होने का। और कई बार विमेन्स टाइम से खाना नहीं खाती हैं, एक मील से दूसरे मील के बीच में बहुत डिस्टेंस होने की वजह से भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट जो मेन रीज़न है सर दर्द होने का प्रेगनेंसी के दौरान, इस समय शुगर लेवल कभी कभी अचानक से बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी सर दर्द होने की समस्या हो जाती है। इसके साथ और भी बहुत सारे कारण हैं सर दर्द होने के। अलग अलग वीमेंस के साथ अलग अलग कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी में सर में दर्द होने के। ये कुछ मुख्य कारण थे जो मैंने आपको बताया। बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, रीजन जानने की कोशिश करें कि किस लिए ये प्रॉब्लम आपको हो रही है और क्यों बढ़ रही है, और जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करे वैसा ही करना शुरू कर दें। इसके साथ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हो तो सर दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। आइए उन टिप्स को जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अक्सर कर पेन किलर खाना अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को हार्म करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इसके साथ अगर सर में दर्द होता है तो इतना तेज होता है कि वो कंट्रोल में भी नहीं रहता और वो सहने के बाहर होता है। कई विमेन्स हैं जो सह नहीं पाती हैं और वो परेशान हो जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको रेगुलर अपने रूटीन में करनी है वो है अपने आप को रिलैक्स एंड काम करना। जब आप खुद को रिलैक्स करते हो, काम डाउन करते हो, तो काफ़ी हद तक सर दर्द की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए आप योगा ट्राई कर सकते हो, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। अगर इसको आप रोज़ अपने डेली रूटीन के साथ करते हो तो काफ़ी हद तक आप रिलैक्स रहते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस इतना होता है जिसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो अगर हम रेगुलर अपनी आदत में योगा को, मेडिटेशन को, थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को डालेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। काफ़ी हद तक हम सेटल हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ पेरेंटिंग के ऊपर आप बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ सकते हो। इससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी अंदर से आएगी और आप हैप्पी रहना शुरू कर दोगे। और म्यूज़िक सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को काम करना, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कोई म्यूज़िक सुनिए। ये काफ़ी हद तक आपको काम करेगा और आपके सर दर्द की प्रॉब्लम होनी कम हो जाएगी।
दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो है प्रॉपर रेस्ट आपको लेना। प्रेगनेंसी के टाइम में कई वीमेंस ऐसी होती हैं जिनको सही तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता, या फिर वो घर के काम में, या फिर और भी बच्चे हैं तो उनको देखभाल करने में काफ़ी भाग दौड़ करती रहती हैं और वो आराम नहीं करती, रेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में आप खास तौर पे आराम करें, उसके लिए टाइम निकालें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आप रेस्ट अच्छे तरीके से करोगे तो आपके सर दर्द की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत ज़्यादा थकान होती है, और अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देते हैं तो सर में दर्द और भी कई सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो अच्छे तरीके से आराम करें, नींद अपनी पूरी कंप्लीट करें और अपने आप को रिलैक्स रखें। एक जो मेन चीज़ आपको करनी है अपने सर दर्द को कम करने के लिए, वो है थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ खाती रहें। अगर अपने मील में बहुत ज़्यादा लंबा गैप रखोगे तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है सर में दर्द होने का। क्योंकि अगर हमारा पेट खाली होता है तो उसमें गैस होना शुरू होता है, एसिडिटी होनी शुरू होती है, और उसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नियमित तौर पे खाना खाएं, एक टाइम पे सही अंतराल में कुछ कुछ घंटे पे आप खाना खाती रहें, कुछ ना कुछ खाते रहें, और कोशिश करें कि जो भी चीज़ खाएं वो हेल्दी हो। किसी भी तरीके का तला भुना, स्पाइसी या बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ को ना खाएं, उसको अवॉइड करें। उसके अलावा आप हेल्दी स्नैक्स अपने आसपास रखें, अपने रूम में, अपने वार्डरोब में, अपने बेड के ऊपर कुछ हेल्दी स्नैक्स रखें, जिसको आप जब भी आपको लगे कुछ क्रेविंग हो तो आप उसको खाएं। और अपना मील जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लान करें, बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है सर में दर्द कराने का, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अपने मील का खास करके ख्याल रखें। नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है खुद को शांत रखने की कोशिश करना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स इतना ज़्यादा हो रहा होता है, अप्स एंड डाउन्स इतना ज़्यादा मूड में हो रहा होता है, और अचानक से अगर कोई बहुत ज़्यादा शोर हल्ला ये सब शुरू हो जाता है तो ये एक वजह बन जाता है सर में दर्द होने का, और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें खुद को शांत रहने का। अगर कहीं पे हल्ला हो रहा है, कहीं शोर हो रहा है, तो आप उस जगह को अवॉइड करें, वहाँ से हट के कहीं दूर चले जाएं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट खिड़की के पास जाकर के बाहर की फ्रेश हवा लेना बहुत ज़रूरी है, और हो सके पॉसिबल हो तो घर से थोड़ा बाहर जाके, शोर से दूर जा कर के थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम बिताएं, थोड़ा नेचुरल हवा लें, जिससे आपके सर के दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। अपने घर में लोगों को रखें कि वो आपको कोऑपरेट करे, किसी का सेल फोन, किसी का म्यूजिक ये बहुत लाउड आवाज़ में ना बजे। खुद को कोशिश करें जितना हो सके रिलैक्स एंड शांत रखने का। शांत इन्वायरमेंट अपने आसपास बना के रखें, जिससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है। कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जिससे हम इरिटेट हो जाते हैं। शोर हल्ला भी बहुत ज़्यादा होता है, और उमस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना अवॉइड करें। अगर कहीं पे भीड़ है तो आप उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा कुछ दूर पे डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, ताकि आपका सर में दर्द होना ना शुरू हो। एक चीज़ जो है जो आपको अपने घर में ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपने घर में जिस रूम में आप ज़्यादा टाइम रहते हो उसमें लाइटिंग का खास ख्याल रखें। कोई भी ऐसी लाइटिंग ना रखें जो आंखों पे पड़े और वो चुभनी शुरू हो जाए। सॉफ्ट लाइट रखने की कोशिश करें, क्योंकि सॉफ्ट लाइट रहती है तो हमारी आंखों को रिलैक्स मिलता है, और आंख जब रिलैक्स होती है तो सर अपने आप दर्द कम हो जाता है। तो लाइट का खास ख्याल रखें। ऐसा लाइट अपने घर में लगाएं जो आपको रिलैक्स करे, काम करे, आंखों पे डायरेक्ट चुभे ना, इस तरीके की लाइट्स को अपने घर में लगाएं। कई बार कई वीमेंस को साइनस की वजह से भी सर दर्द की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो इस टाइम पे हो सकता है कि ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर साइनस का पेन आपको स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए आप एक बहुत अच्छी थेरेपी आजमा सकते हो। दिन में कम से कम 3 से 4 बार 10-10 मिनट के लिए कोल्ड एंड हॉट थेरेपी लें। इसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको एक बार ल्यूक वार्म वाटर में डुबो करके अपने सर पे रखना है। कम से कम 30 सेकंड के लिए उसको अपने सर पे रहने देना है। उसके बाद वो कपड़ा लेना है और उसको फिर कोल्ड वाटर में डिप करना है। उसके बाद फिर से उसको लेकर के अपने सर पे रखना है, 30 सेकंड के लिए इसको रखना है। तो ऐसे करके आप 10 मिनट के लिए ठंडा एंड गर्म का सेक दें। ये जब आप करते हो तो आपके साइनस के पेन में काफ़ी रिलैक्स मिलता है, और ये एक बहुत ही अमेजिंग थेरेपी है। आप इसको ट्राई करिएगा, जिससे आपके सर दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है।
एक और सबसे खास बात, अपने पोस्चर का खास ख्याल रखें। कभी भी अगर आप बैठे या खड़े हो तो अपने हेड को ऐसे पोजीशन में रखें कि आपको कंफर्ट फील हो। कभी भी अपने सर को आड़ा तिरछा ऊपर नीचे ऐसे करके बहुत देर तक नहीं रखना है जिससे आपको अनकंफर्टेबल हो रहा हो, वैसे पोस्चर में नहीं रहना है। स्ट्रेट रखें अपने सर को, बहुत ज़्यादा झुक के ना रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर करके ना रखें अपने सर को, ऐसा रखें कि सामने देख सके, क्योंकि पोस्चर चेंज होता है तो सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसा पोजीशन ले लेते हैं कि कुछ देर उस पोजीशन में रहने के बाद अचानक सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने पोस्चर का खास ख्याल रखें। और आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में। अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और आप दवा नहीं लेना चाहती, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना काफ़ी हद तक सही नहीं माना जाता है, जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको सर में अचानक से दर्द हो गया तो उस समय क्या करें? तो नेचुरली सर के दर्द को कम करने के लिए जब भी आपको सर में दर्द हो तो आप कुछ 5-6 बादाम लें और उसको अच्छे से एक एक करके एक एक बादाम को अगर आप इसको खाओगे तो ये बहुत ही तुरंत आराम देना शुरू हो जाता है। जैसे वो डिस्प्रिन का ऐड आता है ना कि 6 मिनट में असर शुरू, तो वैसे ही बादाम भी उसी तरीके से काम करता है हेडेक में। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने पे आपको रिलीफ मिला या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरा टिप जो है, जो आपको तुरंत सर दर्द में आराम दे सकता है, वो है जब भी आपका सर अचानक से दर्द होना शुरू हो जाए तो अपने पास एप्पल रखें, एक एप्पल को कट करें और उसको खा लें। पूरा एक एप्पल आपने खाना है। जब आप इसको खाओगे तो एप्पल इतना इमीडिएट इफेक्ट देता है हेडेक में, माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है तुरंत और सर दर्द में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। और एक और चीज़ आपको करनी है, अगर आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप किसी टब में, बकेट में या फिर बेसिन में डायरेक्ट जाकर के टैब को ऑन करिए। उसमें अपने दोनों पैर, दोनों हाथ को ठंडे पानी में, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी में डीप करिए। कम से कम 5 से 10 मिनट पैर और हाथ को पानी में डीप रहने दीजिए। जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा, आप देखोगे कि आपका सर दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है और आप काफ़ी रिलैक्स। ये कुछ थेरेपीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो सर दर्द को नेचुरली ठीक करने में। ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। मैंने खुद पे ट्राई किया हुआ है और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये मैंने बताया है, उनने भी ट्राई किया है, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है सर दर्द में, इतनी सब कुछ चीज़ें करने के बाद भी आपके सर में दर्द रह रहा है, लगातार बना हुआ है, तो अपने आप को परेशान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और जो भी मेडिसिन वो या पेन किलर वो सजेस्ट करें, उसकी डॉक्टर जो है वो इस टाइम पे वही मेडिसिन देते हैं जो आपके लिए सुरक्षित हो। आप और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पैदा होने के बाद इमीडिएट बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी लगभग सेम मेडिसिन डॉक्टर हमें देते हैं, तो हमारे को या हमारे बच्चे को उतना हार्म नहीं करता है। तो आप डॉक्टर से पूछ करके कोई पेन किलर ले सकते हो। ये नहीं कि अपने आप को खूब ज़्यादा परेशान करके रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जैसा आपके डॉक्टर बताएं उसको तुरंत फॉलो करिए। इससे आपको काफ़ी आराम भी मिल जाता है और आप परेशान भी नहीं रहते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में सर में दर्द क्यों होता है और किस तरीके से सर के दर्द को अवॉइड कर सकते हैं, और इसके साथ मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दिए कि नेचुरली बिना पेन किलर के आप सर के दर्द को ठीक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की हो, और अगर हाँ तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर ले ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रेगनेंसी से जुड़े और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।